और किसान क्रांति से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। बड़ा अपडेट ये है कि आज जो किसान आंदोलन का 44वां दिन है, 9वें दौर की बातचीत आज सरकार और किसानों के बीच में होने वाली है। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार ने इस बीच एक बड़ी पहल की है। सूत्र ये बता रहे हैं कि कृषि कानून लागू करने का अधिकार केंद्र सरकार राज्यों को दे सकती है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। देखिए, कृषि कानूनों को लेकर लगातार सरकार और किसानों के बीच में तल्खी जारी है। इस बीच सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि केंद्र सरकार राज्यों को यह अधिकार दे सकती है कि वो अपने राज्य में इन कृषि कानूनों को कैसे लागू करें। किसान नेता बाबा लखा सिंह के जरिए बातचीत में ये पेशकश की गई है। बाबा लखा सिंह ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की थी, जिसके बाद ये बड़ी जानकारी अंदर खाने से निकलकर सामने आ रही है। आज 9वें दौर की बातचीत होनी है किसान और सरकारों के बीच में। 2 बजे विज्ञान भवन में ये बातचीत होगी और बातचीत से पहले ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। आज जो आपकी बातचीत हुई कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से, तो क्योंकि सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई थी कि संशोधन वो मंजूर कर रहे हैं, कि संशोधन करने को तैयार है, किसान कानून वापसी पर अड़े हुए हैं, तो सहमति कहाँ बनेगी? क्या कुछ लेकर बात हुई इसको लेकर? बिल्कुल सहमति होगी। सरकार को भी इसीलिए हमने मिलने की कोशिश की और सरकार भी थोड़ी सी नरम हुए और जो किसान यूनियन वाले उनको उन्होंने विश्वास भी दिलाया, ये बोला कि कोई उनके साथ बातचीत करके प्रपोजल को नहीं तैयार करके लेकर आओ। कुछ मुद्दे उसने बोले ने मुझे, हम इनके पूरे जो प्रपोजल डाल दिए और बातचीत चल रही है और आने वाले समय के बीच मुझे भरोसा है कि कोई ना कोई हम किसी मंजिल में पहुंच जाएंगे। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है कि राज्यों को यह अधिकार दिया जा सकता है। किसान आंदोलन पर सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर है। हमारे साथ कुंदन सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ताजा अपडेट्स के साथ। कुंदन, ये फॉर्मूला कितना कारगर हो सकता है, बताइए जरा। ये फॉर्मूला बैठक से पहले अगर चलिए, शायद कुंदन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वापस से हम संपर्क करेंगे। तो देखिए, किसान आंदोलन से जुड़ा बड़ा अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें यह बात निकलकर सामने आ रही है कि राज्यों को कानून लागू करने का अधिकार दिया जा सकता है। हालांकि अभी ये आधिकारिक जानकारी नहीं है, सूत्रों के मुताबिक ये खबर मिल रही है। कुंदन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंदन, इस गतिरोध को खत्म करने के लिए ये जो नया फॉर्मूला है, ये कितना मुफीद साबित हो सकता है? जी कुंदन, चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार की ये बड़ी पहल है। पहल इसलिए हम कह रहे हैं इसे क्योंकि इससे पहले 8 दौर की बातचीत बिल्कुल बेनतीजा रही है। आज 9वें दौर की बातचीत होनी है, जिसमें 2 मुख्य मांग है। पहली मांग कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए और दूसरी बड़ी मांग है एमएसपी की लिखित गारंटी, जिसको लेकर किसान अपने रुख पर बरकरार हैं। इससे पहले 24 घंटे पहले किसानों की तरफ से दबाव बनाने के लिए ट्रैक्टर रैली भी निकाली गई है। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार अपने स्टैंड पर क्लियर है कि वो कृषि कानूनों को रद्द करने के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे में बीच का रास्ता क्या हो सकता है, समाधान के लिए कौन सा रास्ता अपनाया जा सकता है, इसी पर विचार हो रहा है। इस बीच ये बड़ी खबर है कि आंदोलन खत्म करने के लिए सरकार ये पेशकश कर सकती है कि अलग अलग राज्यों की सरकारों को वो ये अधिकार दे दे कि उनके राज्य में कृषि कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी उनकी होगी। बाबा लखा सिंह ने कृषि मंत्री से मुलाकात की थी और इसी मुलाकात के बाद ये बड़ा फॉर्मूला, सुलह का फॉर्मूला से हम कह सकते हैं, निकलकर सामने आया है। क्या सरकार इसे लेकर आगे जाएगी, ये सवाल बना हुआ है। और उधर इस मुद्दे पर किसानों का क्या कहना है, उनसे बात की है हमारे संवाददाता विनय सिंह ने। सुनिए। आज किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल वे पर। उसके बाद अब जो एक खबर आ रही है वो ये आ रही है कि केंद्र सरकार से बाबा लखा सिंह, जो कि एक सेवादार हैं, गुरुद्वारों के सेवादार हैं, नानकसर गुरुद्वारे के सेवादार बताए जा रहे हैं, मुख्य सेवादार हैं, उनसे बिचौलिया बनने की भूमिका निभाने के लिए उनको कहा है कि वो किसान नेताओं और सरकार के बीच की बिचौलिया की भूमिका निभाएं। इसके बारे में टिकरी बॉर्डर पे हूं मैं इस समय और किसान खड़े हैं यहाँ पर, इन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम संतोख सिंह है, जिला मानसा पंजाब से आए हूँ। बाबा लखा सिंह से सरकार ने बिचौलिया बनने की भूमिका ले कहा है कि
वो बिचौलिया की भूमिका निभाए किसान नेताओं और सरकार के बीच में। साथ में जो कानून है वो राज्य सरकार के ऊपर उसकी जिम्मेवारी डालने की है। राज्य सरकार की मर्जी है, वो प्रस्ताव भेजेंगे उसमें। तो अगर बाबा लखा सिंह की बात आप लोगों को लग रहा है कि सही रहेगी? देखो ये बात है, बाबा लखा सिंह जो है वो ठाठ गुरुद्वारा है नानकसर वालों का, उसका मुखी है। ये ना तो किसी बाबे का कल्ले का काम है, ना किसी आदमी का काम है, ना किसी राजनेता का काम है। ये आंदोलन जो बन चुका है ना कल्ले पंजाब का है ना हरियाणा का है, ये पूरे देश का आंदोलन बन चुका है। जो सारा देश के जो साडी मुख जो साडे आगू हैं किसान यूनियन के, वो जो फैसला करेंगे वो ही करेंगे। मतलब भारतीय किसान यूनियन के जो जत्थेदार हैं पंजाब, हाँ वो ही फैसला करेंगे। हम सारे उसकी आज्ञा में है सारा देश, जो फैसला करेंगे वो ही करेंगे। लखा सिंह को इसलिए बिचौलिया बनाने की बात कर रही है, तो क्या आप लोगों को मंजूर होगा कि इस तरीके की बात है कि ये बात का हल निकले जो कई दिनों से लटका पड़ा है? 45-44 दिन हो गए हैं आज। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਕੰਨੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਵਿਚੋਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਆਪ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਮੋਦੀ ਆਪ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੱਥ ਕੰਨੇ ਗਲਤ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ नहीं पुगनी। जथेबंदियां हरियाणा के भी कुछ किसान हैं हमारे साथ। आपने सुना होगा पूरा वाकया कि इस तरीके से आ रहा है, बाबा लखा सिंह के बीच में बात आ रही है, तो क्या कहेंगे आप? बताइए क्या कहेंगे। देखिए, ये आंदोलन पूरे देश के किसानों का आंदोलन है, ये बाबा लखा सिंह का आंदोलन नहीं है। और आज जो केएमपी के ऊपर हजारों ट्रैक्टरों के साथ किसान ने जब यात्रा करी है, तो कल जो बातचीत होने वाली है, पिछले दौरों की जो बातचीत से कुछ भी नहीं निकल रहा था। सरकार के ऊपर बहुत भारी दबाव पड़ा है, इसलिए एक नया सकुपा सरकार ने छोड़ा है कि बाबा का नाम लेके, राज्य सरकारों का नाम लेके, ये सारी बातें हो चुकी हैं हमारी। अभी केवल दो ही बातें हैं कि इन कानूनों को वापस लें, एमएसपी के ऊपर कानून बनाएं। इसके अलावा कुछ भी मानने को तैयार नहीं है, अन्यथा किसान 26 तारीख की तैयारी में है। कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। पंजाब के भी, हरियाणा के भी सभी किसान यहाँ पर थे। उनका साफ कहना है कि अब सरकार के ऊपर प्रेशर बन रहा है, जिसके बाद सरकार जो है वो इस तरीके के नए शिगुफे ला रही है। हालांकि ये किसानों की बात है। अभी किसान नेताओं की जो 41 जत्थेबंदियां हैं, उनके नेताओं से इस बारे में बात नहीं हुई है। हम कोशिश करेंगे जल्दी उनसे भी बात करें और उसके बाद उनकी क्या राय है वो न्यूज़ 24 के दर्शकों को बताएं। कैमरामैन जहांगीर के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली, टिकरी बॉर्डर। तो देखिए, किसान और सरकार के बीच में बातचीत होनी है और उससे पहले ये हलचल तेज होती हुई मनीष हमारे सहयोगी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मनीष, ये जो बात निकलकर सामने आ रही है कि अब राज्यों को ये अधिकार दे दिया जाए कि वो कैसे कृषि कानूनों को लागू करें, किसान क्या इस पर विश्वास करने को तैयार नजर आ रहे हैं? क्योंकि अभी अभी हमने सुना कि किसान इसे एक नया शिगुफा करार दे रहे हैं। देखिए, आपको बता दें, रोमिता की किसान नेताओं से जो मेरी बात हुई है और इस माध्यम से बात हुई है, वो किसी भी मध्यस्थता को कभी भी मंजूर नहीं करेंगे। एक तो उनका ये कहना है, मेरी जो बात है उनका ये कहना है, जब सरकार हमें आज बैठक के लिए बुला रही है, आज वो बैठक करना चाह रही है, आज 9वें राउंड की, इससे पहले ये मध्यस्थता के लिए किसी को क्यों आमंत्रित किया जा रहा है, इसमें उनको बहुत घोर आपत्ति है। तो जाहिर तौर पर उनको ये भी लग रहा है कि सरकार अब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर चल रही है। तो ये तमाम बातों को लेकर उनकी भीतर नाराजगी है। आपने किसानों को स्वर को सुना, जो कि हमारे संवाददाता विनय सिंह ने उनसे बात की। आपको एक बात और बता दूं, आज के तारीख में अगर किसान नेता अगर कुछ फैसला भी विज्ञान भवन में अगर सरकार के पास लेते हैं, उसको मनाना, जो किसान जो धरने पर बैठे हैं, वो उनके लिए बहुत कठिन है। अगर वो संशोधन के लिए मानते हैं तो कभी ये किसान जो धरने पर बैठे हैं वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका साफ ये मानना है कि 3 कृषि कानून को वापस लीजिए, एमएसपी पे गारंटी दे। और इससे पीछे ही कल का जो आपने दृश्य देखा केएमपी पे, वो आपको साफ संदेश देता है कि किसानों में किस तरीके का आक्रोश है और वो 26 जनवरी को लेकर किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं। तो किसी भी मध्यस्थता को, चाहे कोई भी धार्मिक गुरु हो, उनको लेकर उनको मंजूर नहीं होगा। और आज जब बैठक, उनका ये सवाल उठा रहे कि आज जब बैठक है सरकार के साथ, तो इस तरीके की मध्यस्थता ऑफर करने का औचित्य क्या है? बिल्कुल, ये सवाल यहाँ पर किसानों की तरफ से खड़ा किया जा रहा है कि ये मीडिएशन करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है। बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, 9वें दौर की बातचीत होनी है 2 बजे, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि ये घमासान जारी रहने वाला है या फिर आंदोलन खत्म होगा, बात बन जाएगी।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।